नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज इस वीडियो में हम चौखंबा विद्या भवन वाराणसी द्वारा प्रकाशित 7 पुस्तक अथवा पुस्तिकाओं पर चर्चा कर रहे हैं। कारण कि हम एक ही वीडियो में 7 पुस्तकों पे क्यों चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि सभी पुस्तकों का जो प्रतिपाद्य विषय है यज्ञ, एक ही विषय है। लेखक अथवा अनुवादक जो हैं इन सभी 7 पुस्तक पुस्तिकाओं के, वो पंडित श्री वेनीराम शर्मा गौड़ जी हैं। और जो विषय वस्तु है इन 7 पुस्तिकाओं में, उनमें भी बहुत हद तक समानता है और अध्याय भी कुछ मिलते जुलते हैं। कुछ नहीं, कई अध्याय जो हैं वो अलग अलग इन पुस्तकों में, दूसरे पुस्तकों में भी उपलब्ध है। इसलिए मैंने सोचा इनका एक साथ ही वीडियो बनाया जाए। इसके अलावा एक यज्ञ मीमांसा करके थोड़ी और बृहद पुस्तक है, वो भी चौखंबा द्वारा ही प्रकाशित है, पंडित श्री वेनीराम शर्मा गौड़ जी की। उसमें भी इन पुस्तिकाओं में जो विषय आ रहे हैं उनका समावेश हो जाता है, मगर उस पर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, चूँकि वो पुस्तक थोड़ी बृहद है और उसमें नए विषय भी कई सारे उपलब्ध हैं। अब इन सभी 7 पुस्तकों को एक एक करके देख लें। तो जो 7 पुस्तकें हैं इसमें, वो हैं यज्ञ प्रवचन, यज्ञ परिचय, श्रौत यज्ञ परिचय, यज्ञ महात्म्य, यज्ञ प्रसाद, यज्ञ हवन मंत्र संग्रह और रुद्र याग हवन विधि। पहले यज्ञ प्रवचन पे चर्चा कर रहे हैं। जिस ऑर्डर में हम चर्चा करेंगे, अगर आप ये पूरा सेट लेते हैं, हालांकि ओवरलैप की वजह से, या फिर आप जो बृहद पुस्तक है यज्ञ मीमांसा वो लेते हैं, तो आपको ये सेट लेने की आवश्यकता नहीं होगी। अब अलग अलग इस तरह की छोटी पुस्तकें भी प्रकाशित हैं, उसका मैंने भी सोचा क्यों है फिर, तो उसमें यही लगा कि ये जो पुस्तकें हैं इनका मूल्य 50 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, 10 रुपये है। तो अगर किसी को एक बेसिक इंट्रोडक्शन चाहिए यज्ञों के ऊपर, कि यज्ञ किस प्रकार के होते हैं और यज्ञों के विषय में विभिन्न प्रश्न जो उठते हैं, उनके विषय में कुछ बेसिक एक इंट्रोडक्शन उनको चाहिए, तो उनके लिए ये 40, 50, 30 रुपये की भी पुस्तकें उपलब्ध हैं। और अगर बृहद पुस्तकें लेंगे तो 500, 700 में भी ऐसी पुस्तकें उपलब्ध हैं, इन्हीं लेखक द्वारा इन्हीं विषयों को कवर करते हुए और इनके अलावा अन्य विषय भी कवर करते हुए, जिसके लिए आपको 500, 700 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। तो पहले यज्ञ प्रवचन देख रहे हैं। जिस ऑर्डर में हम पुस्तकें देख रहे हैं, तो अगर कोई ये सेट किसी के पास है ये 7 पुस्तकों का, तो मैंने जो अध्ययन किया है उस हिसाब से मुझे लगता है कि अगर इसी ऑर्डर में अध्ययन किया जाए तो जो विषय है उसको समझने में ज़्यादा आसानी होगी और फ्लो एक अच्छा आएगा पढ़ने का। तो सर्वप्रथम यज्ञ प्रवचन। लेखक हैं याज्ञिक सम्राट वेद वाचस्पति पंडित श्री वेनीराम शर्मा गौड़, वेदाचार्य, काव्य तीर्थ, भूतपूर्व प्राध्यापक, गोयनका संस्कृत कॉलेज वाराणसी। चौखंबा विद्या भवन वाराणसी द्वारा प्रकाशित है। पीछे कुछ भी नहीं है, ये पहले से नहीं था, ये मेरे बालक ने ऐसा कर दिया है। पेपर नॉर्मल पेपर का ही ये है कवर। मूल्य इसका, इस यज्ञ प्रवचन का 50 रुपये है। ऑनलाइन मैंने लिया था तो 20% का डिस्काउंट मिला था। कुल पृष्ठ इसमें 10 पृष्ठों में विषय सूची, 2 शब्द, निवेदन इत्यादि है, और बाकी 166 पृष्ठों में यज्ञ प्रवचन जो पुस्तक है वह आ जाती है। तो 2 शब्द हैं, इसका कुछ अंश मैं आपको पढ़ के सुना दूँ। मेरा परिवार प्राचीन काल से याज्ञिक होता चला आ रहा है। मेरे पितामह स्वर्गीय महामहोपाध्याय पंडित श्री प्रभुदत्त जी शास्त्री, प्रिंसिपल धर्म विज्ञान विभाग, हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, और मेरे पिता स्वर्गीय महामहोपाध्याय पंडित श्री विद्याधर जी शास्त्री, प्रिंसिपल धर्म विज्ञान विभाग, हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। मैंने अभी इंट्रोडक्शन में आपसे कहा था कि पुस्तक के लेखक अथवा अनुवादक श्री वेनीराम शर्मा गौड़ जी हैं। तो अनुवाद उन्होंने जो किया है, जिस भी लेखों का अनुवाद किया है या पुस्तकों का अनुवाद किया है, तो वह उनके पिताजी श्री पंडित श्री विद्याधर जी शास्त्री द्वारा लिखित जो लेख इत्यादि हैं उनका ही अनुवाद किया है, या फिर उन्होंने स्वतंत्र रूप से अपना लेखन किया है, जो कि इन पुस्तकों के माध्यम से प्रकाशित है। समस्त भारतवर्ष में सर्वश्रेष्ठ वेदज्ञ माने जाते थे। दोनों महानुभावों को भारत के समस्त प्रांतों के नगरों में, उपनगरों में और ग्रामों में समय समय पर निमंत्रित होकर यज्ञ कराने के लिए आचार्य होकर जाना पड़ता था। अब आचार्य क्या होते हैं, इसका भी आपको, इसकी भी परिभाषा जो है इन पुस्तकों में मिल जाएगी। आचार्य का क्या महत्व होता है यज्ञ में, उनका क्या कर्तव्य होता है यज्ञ में, वो सब जानकारी आपको मिल जाएगी। वेद भगवान की कृपा
कृपा से मैं भी उसी पथ का पथिक हूँ। मुझे भी भारत के प्रायः सभी सुप्रसिद्ध स्थानों में निमंत्रित होकर यज्ञ कराने के लिए आचार्य होकर कई बार जाने का सौभाग्य प्राप्त हो चुका है। यज्ञ अवसर पर यज्ञ प्रेमी जनता यज्ञाचार्य के नाते यज्ञ संबंध में मेरे प्रवचन सुनने के लिए विशेष उत्सुक रहती है, अतः मुझे विवश होकर यज्ञ अवसर पर प्रायः सर्वत्र यज्ञ संबंधित प्रवचन करना पड़ता है। जिन स्थानों में मुझे यज्ञ विषय में प्रवचन करना पड़ता है, उनमें से कुछ स्थानों में कतिपय यज्ञ प्रेमी महानुभावों ने अनेक बार अनेक पत्र मेरे पास आते हैं कि आप अपने यज्ञ संबंधी प्रवचनों को पुस्तक रूप में प्रकाशित कर दें तो यज्ञ प्रेमियों का विशेष लाभ होगा। यज्ञ प्रेमियों के बारंबार पुस्तक के प्रकाशनार्थ विशेष आग्रह को देखकर मैं अपने कतिपय यज्ञ संबंधी प्रवचनों का एक संग्रह यज्ञ प्रवचन नाम से प्रकाशित कर रहा हूँ। इस पुस्तक में जो लेख दिए गए हैं उनमें कुछ लेख कल्याण मासिक पत्र के विशेषांक, साधना अंक और मानवता अंक, जो गीता प्रेस की कल्याण पत्रिका है उसके विशेषांक, साधना अंक और मानवता अंक में, और कुछ साधारण अंकों में प्रकाशित हो चुके हैं। यानी कल्याण के ही जो साधारण अंक आते हैं और जो विशेषांक आते हैं उनमें प्रकाशित हो चुके हैं। कुछ लेख गीता धर्म, गीता संदेश, सिद्धांत मासिक पत्रों में भी प्रकाशित हो चुके हैं। इस पुस्तक में यज्ञ संबंधित लेखों के अतिरिक्त यज्ञ संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर और वेद, ब्राह्मण, उपनिषद और पुराणी में यज्ञ संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आवश्यक विषय दिए गए हैं। अंत में शुक्ल यजुर्वेद की कतिपय यज्ञ संबंधित सूक्तियों को भी दिया गया है। फिर उन्होंने धन्यवाद दिया है जिन्होंने पुस्तक के प्रकाशन में सहायता की थी, और ये पुस्तक समर्पित है भारत की राजधानी इंद्रप्रस्थ में धर्मराज युधिष्ठिर के द्वारा कोटि होमात्मक शतमुख महायज्ञ करने के बाद कोटि होमात्मक शतमुख महायज्ञ कराने का सर्वप्रथम श्रेय अभिनव शंकराचार्य पूज्य स्वामी श्री करपात्री जी महाराज को है, जिन्होंने दिल्ली, कानपुर और काशी आदि प्रमुख नगरों में कोटि होमात्मक शतमुख महायज्ञ कराकर भारतवर्ष के कोने कोने में अगणित यज्ञ महायज्ञों का क्रियात्मक रूप से प्रचार किया। तो उन्हीं को यह पुस्तक जो है वो समर्पित है। इसका विषय सूची अगर देखें तो विषय सूची में यज्ञ क्या महत्व बताया गया है, शब्दार्थ क्या, व्युत्पत्ति जन्य अर्थ क्या है यज्ञ के, वेद प्रतिपाद्य अर्थ क्या है, यज्ञ के लक्षण क्या होते हैं, यज्ञ और महायज्ञ क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है, यज्ञ किन किन प्रकार के होते हैं, श्रौत यज्ञ, स्मार्त यज्ञ, उनकी क्या परिभाषा है, क्या उनके डिफरेंसेस हैं, श्रौत यज्ञ कितने प्रकार के, स्मार्त यज्ञ कितने प्रकार के, यज्ञ की प्राचीनता, आवश्यकता, यज्ञ से देवताओं की तृप्ति, पंच महायज्ञ जो गृहस्थों के लिए है अनिवार्य, उसका विवरण, सर्व यज्ञमय जगत, मानवता और यज्ञ, गीता और यज्ञ, गीता में यज्ञ के विषय में क्या कहा गया है, वेद और यज्ञ, यज्ञ और ब्राह्मण, यज्ञ और अग्नि, यज्ञ और विष्णु, जैसे भगवान विष्णु को ही यज्ञ रूप कहा गया या यज्ञ को भगवान विष्णु का रूप कहा गया है, यज्ञ और प्रजापति, उसी प्रकार से यज्ञ और गौ, वेदों में यज्ञ का महत्व, यज्ञ से कामना सिद्धि, निष्काम यज्ञ, आज का यज्ञ, यज्ञ से सभी को लाभ होता है, यज्ञ में सभी को सहयोग देना चाहिए, यज्ञ में विघ्न करने से हानि होती है, यज्ञ में श्रद्धा की आवश्यकता है, श्रौत यज्ञ का एक संक्षिप्त परिचय, यज्ञाद भवति पर्जन्य, यज्ञ संबंध में प्रश्नोत्तर, वेदों में यज्ञ संबंधित कुछ आवश्यक बातें, उसी प्रकार से ब्राह्मण ग्रंथों में, उपनिषदों में, पुराणों में यज्ञ संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बातें, यज्ञ से लाभ, कामना परक यज्ञों का फल, और शुक्ल यजुर्वेद में यज्ञ संबंधित सूक्तियाँ। तो ये विषय है। विषय सूची मैंने पूरी पढ़ के आपको इसलिए सुनाई कि इसके आधार पर जब भी हम बाकी के शेष पुस्तकें देखेंगे तो आप पहचान पाएंगे, समझ पाएंगे कि कौन कौन से इसमें से लेख जो हैं और टॉपिक जो हैं, जैसे यज्ञ प्रवचन में आ रहे हैं तो अन्य पुस्तकों में भी आ रहे हैं, वो सेम ही लेख हैं जो अन्य पुस्तकों में भी आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि अन्य पुस्तकों में इन्हीं 32 लेखों में से ही कुछ ना कुछ है, उसमें अपना भी कुछ ना कुछ नया है। तो ये यज्ञ प्रवचन है जिसमें यज्ञ शब्दार्थ पे चर्चा की गई है। फॉन्ट साइज जैसा आप देख सकते हैं छोटा है, लेकिन स्पेसिंग ठीक है, स्पष्ट है, पढ़ने में कोई बहुत दिक्कत नहीं होगी। बाइंडिंग पेपर में है, थोड़ी सी टाइट बाइंडिंग है, अच्छी है। यहाँ यज्ञ के बारे में कहते हैं, यज धातु का देव पूजा, संगतिकरण और दान, इन 3 अर्थों में प्रयोग होता है। और फिर आगे देव पूजा, संगतिकरण और दान की ये व्याख्या करते हैं। जिस कार्य में देवगण पूजित होकर तृप्त हों उसे यज्ञ कहते हैं, एक यह अर्थ हुआ। संगतिकरण तो इसमें है जिस सद अनुष्ठान में अपने बंधु बांधव आदि स्नेहियों को परस्पर सम्मिलन के लिए आमंत्रित किया जाए उसे यज्ञ कहते हैं, एक तो यह अर्थ हुआ। या फिर धर्म, देश, जाति, वर्णाश्रम की मर्यादा की रक्षा के लिए महापुरुषों का एकत्रित करना यज्ञ कहलाता है। और फिर दान है, यथाशक्ति देश, काल, पात्र आदि विचार पुरस्सर द्रव्योत्सर्ग करने को यज्ञ कहते हैं। फिर यज्ञ के लक्षण, यज्ञ और महायज्ञ जो अपने किसी लाभ के लिए या अपनी इच्छा से केवल अपने लिए किया जाता है ये वो यज्ञ है, और जो विश्व कल्याण के लिए किया जाएगा वो महायज्ञ है। फिर यज्ञ के भेद बताया गया है, श्रौत और स्मार्त। श्रौत यज्ञ क्या होते हैं, जिसमें केवल श्रुति प्रतिपादित यानी कि वैदिक मंत्रों का प्रयोग होता है, वो श्रौत यज्ञ होते हैं। और स्मार्त यज्ञ होते हैं जिसमें वैदिक, पौराणिक और तांत्रिक मंत्रों का प्रयोग होता है। तो श्रौत यज्ञ जो है यानी कि वैदिक यज्ञ, वो मुख्य रूप से 5 प्रकार के हैं, अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमास, चातुर्मास्य, पशु और सोम।
इसी पुस्तक में मैं आपको एक यज्ञ का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। बाकी पुस्तकों में हम केवल एक ऊपर से देख लेंगे कि उसमें विषय क्या क्या कवर किए गए हैं। तो अग्निहोत्र 10 पूर्णमास यानी कि जो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन जो यज्ञ होते हैं, चातुर्मास है जो 4 महीने में होते हैं, पशु याग और सोम याग। और इन्हीं 5 प्रकार के यज्ञों को फिर आगे चल के ये विभिन्न प्रकार से 19 प्रकार के हो जाते हैं टोटल श्रौत यज्ञ। और स्मार्त यज्ञ में जो यज्ञों का उल्लेख दिया गया है वो 21 संख्या में दिया गया है गौतम धर्म सूत्र में। तो गौतम धर्म सूत्रकार ने पाक यज्ञ, हविर यज्ञ और सोम यज्ञ भेद से 3 प्रकार के यज्ञों का भेद दिखलाकर प्रत्येक के साथ भेद दिखला के 21 प्रकार के यज्ञों का उल्लेख किया गया है। इसमें स्मार्त 7 पाक यज्ञ संस्थाओं का उल्लेख गृह सूत्र और धर्म सूत्र में मिलता है, और अग्निहोत्र से लेकर सोम संस्थान 14 यज्ञों का उल्लेख कात्यायन आदि श्रौत सूत्र में मिलता है। वर्तमान समय में श्रौत यज्ञों यानी कि वैदिक यज्ञों का प्रचार तो नहीं है, नहीं के बराबर है। गृह सूत्रोक्त पाक यज्ञों का प्रचार किसी न किसी रूप में अवश्य प्रचलित है। फिर आगे चल के फिर वही यज्ञ की प्राचीनता इत्यादि जो है, यह यज्ञ का हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो देख ही लिया है। फिर जो विषय सूची से मैंने आपको बताया था, कई इन्होंने प्रमाण भी दिए हैं अपने लेखों के अंतर्गत, विभिन्न पुराणों से है, कालिका पुराण, विष्णु पुराण, पद्म पुराण, अग्नि पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, जो भी विषय पे यज्ञ के संबंध में विषय पे चर्चा कर रहे हैं, उसमें जो भी इन्होंने वेदों से, ब्राह्मणों से बहुत सारे प्रमाण जो हैं वो अपने लेख में प्रस्तुत किए हैं। महाभारत से, इस प्रकार से यह जो पुस्तक है ये कुल, यहाँ देखिए, शुक्ल यजुर्वेद में यज्ञ संबंधित सूक्तियाँ, यज्ञ से लाभ इत्यादि, ये सब पॉइंट वाइज दिए गए हैं। पृष्ठ संख्या 165 पे ये पुस्तक जो है वो समाप्त हो जाती है। अब देखते हैं अगली पुस्तक, वह है यज्ञ परिचय। अब एक बार इस पुस्तक से यज्ञ का इंट्रोडक्शन मिल गया तो ये वाली जो पुस्तिका है ये डायरेक्ट यज्ञ के जो प्रकार हैं उनके परिचय पे चली जाती है, संक्षिप्त परिचय पे। लेखक जैसा मैंने कहा पंडित श्री वेनीराम शर्मा गौड़ जी ही हैं। 2 शब्द, तो इस पुस्तिका के बारे में जानकारी मिलती है यहाँ इस 2 शब्द से। ये जो पुस्तिका है यज्ञ परिचय, इसका मूल्य 45 रुपये है। कुल पृष्ठ इसमें 8 पृष्ठों में ये इंट्रोडक्शन, 2 शब्द, विषय सूची इत्यादि है। फिर 28 पृष्ठों में यज्ञों का परिचय है, और बाद के 45 पृष्ठों में जो है परिशिष्ट भाग में कुछ अन्य विषय दिए गए हैं। 2 शब्द यज्ञ परिचय में श्रौत और स्मार्त यज्ञों का संक्षिप्त रूप से परिचय दिया गया है। श्रौत संबंधित विविध यज्ञ कब और कितने दिनों में सुसंपन्न होते हैं, तथा किस यज्ञ में कितने ऋत्विक होते हैं, एवं किस यज्ञ को करने का कौन अधिकारी है, किस यज्ञ में कितना हविष्य लगता है या हवि लगता है, यानी कि कितने मन, जैसे ये यज्ञ अगर कोई यज्ञ 20 दिन में हो रहा है तो उसमें 15 मन लगेगा, कोई यज्ञ कम समय में हो रहा है तो उसमें 10 मन लगेगा, और क्या क्या उसमें आहुति में दिया जाता है, कौन कौन से पदार्थ, उन सब का विवरण इसमें है। इसी प्रकार स्मार्त यज्ञ संबंधी यज्ञों के बारे में भी प्रकाश डाला गया है। यज्ञ परिचय में परिशिष्ट भाग भी दिया गया है। इसमें स्वर्गीय महामहोपाध्याय पंडित श्री विद्याधर जी गौड़ अग्निहोत्री, जो कि इनके पिताजी हैं, उनके यज्ञ संबंधित अनेक महत्वपूर्ण लेख जो संस्कृत में थे उनका हिंदी में अनुवाद दिया गया है। महामहोपाध्याय जी के यज्ञ संबंधित लेख महामहोपाध्याय स्मारक ग्रंथ, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से प्रकाशित था, के 2य खंड में संस्कृत में प्रकाशित हुए हैं। उन्हीं लेखों को हिंदी में अनुवाद कर इस पुस्तक में प्रकाशित किया गया है। यज्ञ संबंध में बहुत से ऐसे विषय हैं जिन पर विद्वज्जन यदा कदा शंका उपस्थित किया करते हैं, अतः उनके निराकरणार्थ पूज्य महामहोपाध्याय जी के यज्ञ संबंधी लेख दिए गए हैं, जो कि बहुत उपयोगी हैं। तो विषय सूची देखें तो श्रौत यज्ञों का संक्षिप्त परिचय से प्रारंभ हो रही है। तो जैसा कि हमने देखा 19 यज्ञ हैं, तो यह अंत में 2 सत्र दिए गए हैं, 2 सत्र दिए गए हैं। उसके अलावा 9 18 यज्ञ दिए गए हैं। स्मार्त कर्म, श्रौताधान, दर्श पूर्णमास, चातुर्मास्य, निरूढ़ पशुबंध, आग्नेयेष्टि, सौत्रामणि, सोमयाग, द्वादशाह यज्ञ, गवामयन यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, राजसूय यज्ञ, अग्निचयन, अश्वमेध यज्ञ, पुरुषमेध यज्ञ, सर्वमेध यज्ञ, पितृमेध यज्ञ, एकाह यज्ञ, अहिन यज्ञ और सत्र। तो इनमें से बहुत सारे यज्ञ जो हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और कोई यज्ञ किसी दूसरे यज्ञ का अंग हो जाता है, कोई यज्ञ स्वतंत्र रूप से किया जाता है, कोई यज्ञ जैसे सोम याग में कुछ स्पेसिफिक कुछ कंडीशन हो तो वही अहिन याग बन जाता है। उस प्रकार से जो 5 मुख्य यज्ञ हैं वो 19 हो जाते हैं। और यह है स्मार्त यज्ञों का संक्षिप्त परिचय, जो कि 21 है, जिनका गौतम धर्म सूत्र में
भी उल्लेख आता है। रुद्र याग, विष्णु याग, हरिहर महायज्ञ, शिव शक्ति महायज्ञ, मृत्युंजय यज्ञ, राम यज्ञ, गणेश यज्ञ, प्रजापति यज्ञ यानी कि ब्रह्म यज्ञ, सूर्य याग, दुर्गा यज्ञ, लक्ष्मी यज्ञ, लक्ष्मी नारायण महायज्ञ, नवग्रह महायज्ञ, विश्व शांति महायज्ञ, पर्जन्य याग, इंद्र याग, अतिवृष्टि रोकने की विधि, गो यज्ञ, गोरक्षा महायज्ञ। अब जैसे पर्जन्य याग है, इंद्र याग, तो ये बहुत विभिन्न प्रकार से किया जाता है। तो इसके अंतर्गत भी 10-15 अलग अलग जिस प्रकार से यह किया जाता है उसका उल्लेख है। अतिवृष्टि रोकने की विधि वो भी कई तरीक़ों से किया जाता है, तो उन सब तरीक़ों का भी उल्लेख है। गो यज्ञ, गोरक्षा महायज्ञ, गायत्री महायज्ञ, गायत्री पुरस्चरण, सतचंडी और कोटि होम। श्रौत यज्ञों का संक्षिप्त परिचय यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। स्मार्त कर्म, श्रौताधान, दर्श पूर्णमास, देख रहे हैं एक एक पैराग्राफ में ही है। ऐसा नहीं है कि हर जो यज्ञ है वो एक पैराग्राफ में ही है, कहीं कहीं थोड़ा विस्तार भी है। संक्षिप्त परिचय ही इसमें दिया गया है। आगे हम पुस्तक देखेंगे जिसमें थोड़ा विस्तार से परिचय दिया गया है श्रौत यज्ञों का। और स्मार्त यज्ञों के लिए भी हम अन्य पुस्तक देखेंगे, वो इन पुस्तकों में स्मार्त यज्ञों का कोई विस्तार नहीं है। स्मार्त यज्ञों का संक्षिप्त परिचय, ये थोड़े से बड़े हैं, एक एक पैराग्राफ में है, एक आध पृष्ठों में है। विष्णु याग, हरिहर याग, रुद्र याग, इस प्रकार से जो विषय सूची में हमने यज्ञ देखे उनका परिचय दिया गया है। पृष्ठ संख्या 28 पे प्रथम भाग जो है मेन पुस्तक का यज्ञ परिचय समाप्त हो जा रही है। फिर परिशिष्ट भाग में विभिन्न जो लेख हैं महामहोपाध्याय पंडित श्री विद्याधर गौड़ जी द्वारा लिखित, संस्कृत में जो लिखित थे उनका हिंदी में अनुवाद दिया गया है। तो ये लेख क्या है? वह यज्ञ पदार्थ का निरूपण, याग और होम में भेद, ग्रह होम निर्णय, शांतिक पौष्टिक होम का निर्णय, यज्ञ काल निर्णय, यज्ञ आदि में आचार के प्रतिनिधित्व का विचार, यज्ञ करने का आधार द्विजों को ही है, यज्ञ आदि में स्त्रियों के अधिकार पर विचार, यज्ञ आदि में स्वाहाकार का निर्णय, यज्ञ में आचार्य कुंड के स्थान का विचार। अब इन लेखों में जो चीज़ें दी गई हैं उनसे कुछ भिन्न अन्य स्थानों पे भी चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पर कुछ और संकेत मिलता है, लेकिन अन्य जगह कुछ और भी संकेत किया गया है। तो ये जिस समय, चूँकि ये लेख बहुत पुराने हैं, उस समय के अनुसार हैं ये। हरिहर याग मीमांसा, तो इस प्रकार से जो है वह इनके लेख दिए गए हैं। अवभृत स्नान का विचार, अवभृत स्नान जो है वो यज्ञ में जो है वो पूर्णाहुति जब हो जाती है तो उसके बाद अवभृत स्नान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हरिहर याग मीमांसा, तो इसमें यह है कि एक ही यज्ञ कुंड में दो देवताओं के लिए यज्ञ होना चाहिए कि नहीं, यानी कि हरि के लिए और हर के लिए। तो उस पर इन्होंने विचार व्यक्त किए हैं कि हाँ बिल्कुल हो सकता है, और उसके कारण बताए हैं। तो इस प्रकार से यह जो लेख है ये 45 पृष्ठों में है। तो 28 पृष्ठ में जो यज्ञ परिचय है, संक्षिप्त यज्ञ परिचय, और उसके पश्चात 45 पृष्ठों में ये लेख थे, और 8 पृष्ठ में पहले के 2 शब्द इत्यादि। अब यह है श्रौत यज्ञ परिचय। ये श्रौत यज्ञ परिचय जो है ये पूर्णतः अनुवाद है, इसमें मूल संस्कृत भी दिया गया है। तो अनुवादक पंडित श्री वेनीराम शर्मा गौड़ जी हैं, और मूल के जो लेखक हैं जो संस्कृत में वो श्री विद्याधर जी गौड़ हैं। तो इसमें श्रौत यज्ञों का जो वैदिक यज्ञ हैं उनका थोड़ा विस्तार से वर्णन किया गया है। इसके पुस्तक के बारे में यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई है इसके प्रकाशन के संदर्भ में। मेरा परम सौभाग्य है कि मेरे उपर्युक्त निवेदन को पूज्य श्री 108 बलैया महाराज जी ने सहर्ष स्वीकार कर उक्त पुस्तक प्रकाशित करने की मुझे आज्ञा प्रदान कर दी। अतः मैं पूज्यपाद महात्मा जी का हृदय से कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने यज्ञ जैसे पवित्र शुभावसर पर सर्वतंत्र स्वतंत्र वैदिक सम्राट महामहोपाध्याय पंडित प्रवर श्री विद्याधर जी शास्त्री की रचित श्रौत यज्ञ परिचय नाम की महत्वपूर्ण दुर्लभ पुस्तक का प्रकाशन कर सर्वसाधारण का, विशेषतः श्रौत यज्ञ प्रेमियों का महान उपकार किया। श्रौत यज्ञ परिचय ग्रंथ के प्रकाशित होने में जो द्रव्य व्यय हुआ वह समस्त द्रव्य पूज्य चरण श्री महात्मा जी की सौभाग्य से अति विष्णु यज्ञ समिति छिदगांव मध्य प्रदेश ने दिया। अतः इस महत्वपूर्ण सत्कार के लिए अति विष्णु यज्ञ समिति को धन्यवाद देते हुए यज्ञ पुरुष भगवान से मेरी हार्दिक प्रार्थना है कि वह अति विष्णु यज्ञ समिति के सभी सम्मानीय सदस्यों का सदैव सर्व प्रकार से कल्याण करें। यहाँ स्वर्गीय महामहोपाध्याय श्री विद्याधर जी गौड़ जी की संक्षिप्त जीवनी दी गई है 5-7 पृष्ठों में। उनके बाल्यकाल का समय, उनके अध्ययन का समय, अध्यापन का श्री गणेश, काशी में अध्यापन, विविध संस्थाओं से उनका क्या संबंध रहा, छात्र संपत्ति के अंतर्गत उनके जो प्रमुख छात्र रहे जो आगे चल के बड़े वेदाचार्य या विभिन्न संस्कृत कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में बड़े पद पे रहे, ग्रंथ निर्माण से संबंधित उनके किन किन ग्रंथों की इन्होंने रचना की,
इसमें से मैं कुछ अंश आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अध्यापन के अतिरिक्त ग्रंथ प्रणयन में भी आपकी विशेष अभिरुचि थी। आपने कई ग्रंथों का प्रणयन किया। कात्यायन श्रौत सूत्र पर सरला विवृत्ति तथा सुलभ सूत्र पर सरला विवृत्ति लिखकर आपने वैदिक जगत का बड़ा उपकार किया है। कात्यायन श्रौत सूत्र की भूमिका में प्राचीन काल में भारत में 2 नानाविध यज्ञ याग मनोकामना पूर्ति के परम साधन समझे जाते थे, जिन पर प्राणी मात्र की अपार आस्था थी। उनका पूर्ण विवरण देकर वेद मार्गावलंबी साधारण जनता को आप ऋणी बना गए हैं। इनके अतिरिक्त विवाह पद्धति, उपनयन पद्धति, चूड़ाकरण पद्धति, शिलान्यास पद्धति, स्मार्त प्रभु आदि सर्वसाधारण उपयोगी ग्रंथों की रचना कर आपने जनता का महान उपकार किया है। फिर वेद प्रसारार्थ उनके विभिन्न क्या यत्न रहे, राज सम्मान क्या क्या मिले, सर्वतोमुख ख्याति और लक्ष्मी कृपा, धर्म पर अटल निष्ठा, परोपकारिता, दैनिक चर्या इत्यादि, ये सब उनके जीवन से संबंधित छोटे छोटे लेख दिए गए हैं। लोक संग्रह, प्रणवता और अन्याय, विशिष्ट कार्य, पारिवारिक जीवन और अवसान। उसके बाद विषय अनुक्रमणिका है। तो यह जो उनकी मूल संस्कृत में पुस्तक थी, स्मार्त यज्ञ परिचय, उसी का हिंदी में अनुवाद है। यज्ञ आदि का स्वरूप, स्मार्त अग्नि का आधान काल, स्मार्त अग्नि में कर्तव्य कर्म, पाक यज्ञों में प्रथम यज्ञ औपानस होम, वैश्वदेव कर्म, पार्वण, अष्टका श्राद्ध, मासी श्राद्ध, श्रवणाकर्म, शुलगव, श्रौत आधान काल और उसके अधिकारी, अग्निहोत्र में द्रव्य और देवता, दर्श पूर्णमास याग, आधानांतर पहले पौर्णमास का तरंतर दशश्रेष्ठी का अनुष्ठान। इसी प्रकार से चातुर्मास्य याग आया। चातुर्मास्य 4 महीने में होते हैं। तो 4 महीने में उनके 4 कंपोनेंट होते हैं, हर महीने में और 4 पार्ट्स होते हैं, 4 भाग होते हैं। तो उनके भी अलग अलग नाम हैं उनका यहाँ पे अलग से। तो उसको कोई ऐसा सब हेडिंग नहीं दिया गया, स्वतंत्र हेडिंग ही दिया गया, मगर वो सब चातुर्मास्य के ही अंग हैं। जैसे प्रथम वैश्वदेव पर्व, फिर वरुण प्रकाश नामक द्वितीय पर्व, फिर शाकमेध संज्ञक तृतीय पर्व और सुनासिरीय संज्ञक चतुर्थ पर्व। फिर चातुर्मास याग के विभिन्न पक्ष जो हैं, चतुर्मास्यों में त्रैविध्य यज्ञों के अनुष्ठानों में जो विभिन्न पक्ष हैं अब के समय में जो फॉलो हो रहे हैं, उस पर भी टिप्पणी की गई है। निडूढ़ पशुबंध, आग्रणीय अष्टि, सौत्रामणि याग, फिर कौन कौन से याग हैं जो कलयुग में कर सकते हैं, कौन कौन से याग हैं जो कलयुग में नहीं कर सकते हैं। सोमयाग का निरूपण, कहाँ कहाँ पे, अब जैसे सोम याग है तो उसमें पहले सोम का प्रयोग होता था, बट अब सोम उपलब्ध नहीं है, तो उसके जगह पे किस पदार्थ से यज्ञ किया जाता है। क्षुल्लकाभिषेव, सवनीय पशुद, देवदैवत्य ग्रह का भक्षण, चमस भक्षण, ऋतुग्रह, मध्यान्ह सवन, तृतीय सवन, अवभृत, द्वादशा यज्ञ, गवामन सत्र, वाजपेयी यज्ञ, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, सोमाया गांग अग्निचयन, पुरुषमेध, सर्वमेध, पितृमेध, एकाह याग, अहिनी याग और सत्रों का निरूपण। यह जो पुस्तक है यह बहुत टेक्निकल हो जाती है, इसको समझना आसान नहीं है। अगर आपको वैदिक यज्ञ संबंधित जो टर्म्स हैं, जो शब्द हैं, उनसे आप परिचित नहीं हैं तो यह पुस्तक जो है थोड़ी जटिल हो सकती है, क्योंकि कई स्थानों में जो यज्ञ का विवरण दिया गया है उसमें ऐसे टेक्निकल शब्द कई सारे आते हैं। तो श्रौत यज्ञों का परिचय प्राप्त करने के लिए तो बहुत अच्छी पुस्तक है, लेकिन काफ़ी टेक्निकल भी है, क्योंकि जो शब्द किसी चीज़ को ऐसे डिफ़ाइन करते हैं तो ऐसे उनकी कोई परिभाषा या कोई परिशिष्ट इत्यादि में उसका अनुक्रमणिका इत्यादि कोई ग्लॉसरी वगैरह वो सब नहीं दिया गया है। तो पृष्ठ संख्या 107 तक ये हिंदी में ये है, इनका अनुवाद है। यहाँ क्या है, यहाँ कुछ मैंने मार्क किया हुआ है, सुत्याएँ होती है वर्ष, तीसरा सत्र होता। अच्छा, ये एक पैराग्राफ दोबारा शायद छप गया है, बाकी इसमें ऐसा प्रिंटिंग का कोई बहुत मेजर इशू नहीं है। आप देख ही रहे हैं, फॉन्ट साइज़ ठीक ठाक है, स्पेसिंग थोड़ी कम है, पेजेस की क्वालिटी वगैरह एवरेज है। हालांकि मुझे लगता है ये पुस्तिका छपे हुए काफ़ी समय हो चुका है, इसलिए पेजेस जो है थोड़े डिस्कलर हो गए हैं, खुले में रखने से हो ही जाते हैं पृष्ठ। अगर यही कोई प्लास्टिक में पैक्ड होते तो शायद नहीं होते। यहाँ से मूल पुस्तक प्रारंभ हो रही है, जो श्रौत यज्ञ परिचय संस्कृत में मूल है। विषय वस्तु बिल्कुल सेम है और इसी का आगे हमने हिंदी में अनुवाद देखा था। तो ये इसका हर जगह ये सेक्शंस जहाँ चेंज हो रहे हैं वहाँ पृष्ठ की गणना जो है वो दोबारा से स्टार्ट कर दी जा रही है। तो इसमें पृष्ठ जो है, मूल के जो पृष्ठ हैं वो है 79 है। तो कुल पृष्ठ इसमें 15 + 107 + 79 है इस पुस्तक में, जिसका नाम है श्रौत यज्ञ परिचय, और मूल्य इसका 50 रुपये है। उस पर भी 20% का डिस्काउंट मिला था। अब आ जाते हैं यज्ञ महात्म्य पर। ये भी उसी प्रकार से पेपर का कवर है और पंडित श्री वेनी राम शर्मा गौड़ जी की। अब जो हम पुस्तकें देख रहे हैं इनमें थोड़ा सा जो सब्जेक्ट है वह रिपीट भी होगा। इसका भी मूल्य 50 रुपये है, यज्ञ महात्म्य का, और इसमें पृष्ठ 28 + 150 + 32 है। तो 28 पृष्ठों में ये समर्पण, इंट्रोडक्शन, 2 शब्द,
इसमें पंडित श्री वेनीराम शर्मा गौड़ जी के का जीवन परिचय दिया गया है, जैसे पिछली वाली पुस्तक में इनके पिताजी का दिया गया था। यहाँ 2 शब्दों में मुख्यतः बता रहे हैं कि वेदों में कितने मंत्र हैं, कर्म कांड के कितने हैं, उपासना कांड के कितने हैं और ज्ञान कांड के कितने हैं, और उस आधार पर बता रहे हैं कि मुख्य जो प्रतिपाद्य विषय है वेदों का वो कर्म कांड अथवा यज्ञ ही है। द्वितीय संस्करण के संबंध में फिर वेदाचार्य पंडित श्री वेनीराम शर्मा गौड़ जी के जीवन के बारे में बताया गया है। परीक्षाएं उन्होंने कौन कौन सी दी, कब कब दी, उनके अध्ययन के बारे में, वेदाध्यापक पद पर नियुक्ति, अनेक ग्रंथों के लेखक, टीकाकार और संपादक। तो ये ग्रंथ के नाम मैं आपको कुछ बता दूं। आपने सर्वप्रथम पारस्कर गृह सूत्र की विवृति नाम की टीका संस्कृत में की। तत्पश्चात वेद विज्ञान मीमांसा का संस्कृत में और यज्ञ मीमांसा का हिंदी में निर्माण किया। यज्ञ मीमांसा जो पुस्तक है वह हम देखेंगे चैनल पे। इसके बाद यज्ञ प्रवचन, ये सब पुस्तक तो अभी हम इसी वीडियो में देख रहे हैं। यज्ञ महात्म्य, यज्ञ परिचय, यज्ञ प्रसाद, दीक्षा तत्व मीमांसा, ये अलग पुस्तकें हैं। कुंभ पर्व महात्म्य, प्रयाग महात्म्य, प्रयाग कल्पवास, गुरु पूजन पद्धति, औशौच निर्णय, नारी दिनचर्या, नारी धर्म शिक्षा, नारी संध्या, नित्य होम, बलि वैश्वदेव विधि आदि ग्रंथों का निर्माण किया। वैदिक सूक्त संग्रह, श्री सूक्त, पुरुष सूक्त, पिंगल छंद सूत्र, विवाह पद्धति, पार्वन श्राद्ध पद्धति, एकोदिष्ट श्राद्ध पद्धति, नांदी श्राद्ध पद्धति, कार्तिक महात्म्य, एकादशी महात्म्य, सत्यनारायण व्रत कथा और दुर्गा सप्तशती आदि ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया तथा मंत्र संहिता, दंडक संहिता, रुद्राष्टाध्याय, शिवार्चन पद्धति, रुद्र स्वाहाकार पद्धति, यज्ञ मंत्र संग्रह, यज्ञ हवन मंत्र संग्रह, लक्ष्मी नारायण हृदय और दुर्गा सप्तशती आदि ग्रंथों का संपादन किया। विविध पत्र पत्रिकाओं में लेखों का प्रकाशन, ये पत्र जैसे हैं, जैसे हम कल्याण अब जानते हैं गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित, वैसे ही विभिन्न कई अन्य भी धार्मिक जो हैं संस्थानें हैं वो अपनी अपनी पत्रिकाएं निकालती हैं। ये तो पहले की हो सकता है इसमें से कई पत्रिकाएं अब नहीं आती हों, बट मैं नाम पढ़ के आपको सुना दूं कि कितनी सारी पत्रिकाएं इस समय आती थीं। ये तो वही हैं जिनमें इनके लेख प्रकाशित हुए थे, इनके अलावा भी अवश्य होंगी। कल्याण, गोरखपुर, लोकालोक, दिल्ली, मानव धर्म, ब्राह्मण समाज, संजय, गीता धर्म, चिंतामणि, मानव, आर्य महिला, कमला, विश्वनाथ, महाविद्या, सनातन धर्म, सन्मार्ग, सिद्धांत, सूर्य, गीता संदेश, ये सब अलग अलग स्थानों से हैं। बम्बई से, ऋषिकेश से, वृंदावन से, साधु, प्रेम संदेश, नाम महात्म्य, ऋषि जीवन, भक्त भारत, सुदर्शन, अखंड ज्योति, मथुरा से, संकीर्तन मेरठ से, मानस हंस हाथरस से, उदय उदयपुर से, आलोक नागपुर से, मारवाड़ी ब्राह्मण समाचार कलकत्ता से, अंजलि प्रयाग, और फिर कुछ गुजराती मासिक पत्रों का भी यहाँ दिया गया है। जन कल्याण, सत संदेश, मंगल मंदिर, विश्व मंगल, जिनमें इनके लेख प्रकाशित हुए थे। यज्ञ आदि कार्यों को कराने का प्रारंभ, इन्होंने कब से यज्ञ कराना प्रारंभ किया। प्रवचन पटुता इनकी, लेखक और उपदेशक बनने की प्रेरणा। श्रीमद् भागवत सप्ताह के भी कथावाचक थे। गौड़ जी की आचार्यत्व में होने वाले यज्ञों की विशेषता, विविध उपाधियाँ जो इनको प्राप्त हुई, कई संस्थाओं के सभापति रहे, विद्यार्थियों के सहायक इत्यादि उनके जीवन से संबंधित जानकारी दी गई है। ये अनेक शतकुंडी यज्ञों के आचार्य रहे, उसकी जानकारी दी गई है। किन किन राज्यों के किस किस जिले में इन्होंने यज्ञ करवाए, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र, बंगाल, उड़ीसा, असम, गुजरात, नेपाल, और विभिन्न जो सम्मान इनको मिले। अब विषय सूची देखें तो यहाँ से जो हम ओवरलैप की बात कर रहे थे वो शुरू हो जाएगा। जैसे यज्ञ का महत्व, यज्ञ का शब्दार्थ, लक्षण, यज्ञ और महायज्ञ, यज्ञ के भेद, यज्ञ की प्राचीनता, ये सब उसमें भी आए हैं, पहले वाली पुस्तकों में भी आए हैं। वेदों में यज्ञ का महत्व, यज्ञ की आवश्यकता, ये सब आ चुके हैं पहले। यज्ञ से सभी को लाभ होता है, यज्ञ से लाभ, कामना परक यज्ञों का फल, यज्ञ संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, यहाँ तक जो है पहले हमने यज्ञ प्रवचन पुस्तक में हम देख चुके हैं ये सारे विषय। उसके बाद से कुछ नवीन विषय यहाँ आ जाते हैं। विष्णु यज्ञ का महत्व, रुद्र यज्ञ का महत्व, इसी प्रकार से विभिन्न यज्ञों का महत्व यहाँ बताया गया है। विभिन्न स्मार्त यज्ञों का यहाँ पे महत्व बताया गया है। अग्निहोत्र का महत्व है, रुद्र के भेद, रुद्र याग की आहुति का विचार, विष्णु याग की आहुति का विचार, ये सब नवीन विषय हैं। विविध यज्ञों की आहुति निर्णय, कुंडों के भेद, नवकुंडों की योनि का विचार, 5 कुंडों की योनि का विचार, 4 कुंडों की योनि का विचार, कुंड मेखला और रंग का विचार इत्यादि। कुंड संबंधित विविध यज्ञों के कुंड आदि का विचार, आहुतियों के हिसाब से कुंड का प्रमाण क्या होना चाहिए। यज्ञ मंडप संबंधित विविध विषयों के विचार, मंडप और अभी कुंड संबंधित विचार थे, फिर मंडप संबंधित। उसके बाद फिर से कुछ विषय हैं जो रिपीट हो रहे हैं। श्रौत यज्ञों का संक्षिप्त परिचय और स्मार्त यज्ञों का संक्षिप्त परिचय, ये हम यज्ञ परिचय पुस्तक में जो देखा था वही यहाँ पे फिर से आ रहा है। वेदों में यज्ञ संबंधित कुछ आवश्यक बातें, ब्राह्मण ग्रंथ में, उपनिषद, पुराण, शुक्ल यजुर्वेद में यज्ञ संबंधित सूक्तियाँ, ये सब पहले हम यज्ञ प्रवचन में देख चुके हैं।
फिर एक परिशिष्ट विभाग आ रहा है जो कि फिर नवीन है। इसमें वैदिक आरती, पुष्पांजलि, रुद्रयाग और विष्णु यज्ञ की आरती, देवी देवताओं की आरती, श्रीमद् भागवत की आरती, फिर अन्य जो हैं भजन और आरतियाँ कई सारी इसमें दिए गए हैं जो यज्ञ के समय उनका अनुष्ठान किया जा सकता है। तो यह जो पुस्तक है ये है यज्ञ महात्म्य। इसका भी मूल्य 50 रुपये है। कुल पृष्ठ इसमें 28 पृष्ठों में ये विषय सूची और जीवन परिचय इत्यादि है। फिर 150 पृष्ठों में यज्ञ संबंधित ये लेख हैं और फिर परिशिष्ट भाग जो है वो 32 पृष्ठों में है। फॉन्ट साइज़, प्रिंट की क्वालिटी जैसे हमने पहले पुस्तकें देखी हैं उसी प्रकार से है। यहाँ फॉन्ट साइज़ थोड़ा बड़ा है, स्पेसिंग भी अच्छी है। लेख मैंने आपको जैसा बताया कुछ रिपीट हो रहे हैं और बाकी कई सारे नवीन भी हैं। यहाँ से परिशिष्ट भाग है जिसमें कि विभिन्न ये आरतियाँ वगैरह लेख दिए गए हैं। इसके पृष्ठ बहुत हार्ड हो गए हैं, शायद पुस्तक थोड़ा सा मॉइस्चर पेज में आ जाता है और फिर जब पृष्ठ सूखता है तो जिस प्रकार से हो जाता है उस प्रकार का हो गया है। इन सबको मुझे प्लास्टिक में पैक करके रखना पड़ेगा। अब ये है छठी पुस्तक यज्ञ प्रसाद। यहाँ भी जो विषय हैं वो रिपीट है, पूरा का पूरा करीब रिपीट है इसमें। 30 रुपये मूल्य है। 8 पृष्ठों में आपका शुरुआती ये सब समर्पण इत्यादि, इंट्रोडक्शन, भूमिका, 2 शब्द हैं, विषय सूची है और फिर 56 पृष्ठों में मूल ग्रंथ है। यज्ञ प्रसाद नाम ही अपने विषय को सुस्पष्ट कर देता है। यज्ञ प्रसाद में यज्ञ संबंध में बहुत से ऐसे विषय दिए गए हैं जिनका ज्ञान यज्ञ के ऋत्विजों, यज्ञ के यजमानों, यज्ञ के दर्शकों को होना ही चाहिए। अतः यज्ञ प्रेमियों को यज्ञ प्रसाद का अध्ययन और मनन करना आवश्यक है। यज्ञ प्रसाद के प्रारंभ में वैदिक आरती, पुष्पांजलि मंत्र, रुद्र याग की आरती, विष्णु यज्ञ की आरती, अनेक देवी देवताओं की आरती, भजन, कीर्तन और उपदेशप्रद अनेक धार्मिक पद दिए गए हैं जिनके द्वारा यज्ञ प्रेमियों को विशेष लाभ होगा। तो इससे आप समझ ही गए होंगे कि इसमें क्या रिपीट है। पहले तो वैदिक आरती, पुष्पांजलि के मंत्र, रुद्र यज्ञ की आरती, विष्णु यज्ञ की आरती, गायत्री आरती, दुर्गा जी की आरती, लक्ष्मी जी की आरती, लक्ष्मी नारायण जी की आरती, ये जो है जो अभी इसके जस्ट पहले हमने जो पुस्तक देखी थी यज्ञ महात्म्य, उसके परिशिष्ट भाग में ये सब दिए गए थे। तो हो सकता है यज्ञ प्रसाद एक मूल पुस्तक बनाई गई हो और बाद में इस पुस्तक को यज्ञ महात्म्य में परिशिष्ट रूप में जोड़ दिया गया। तो ये आरतियाँ इत्यादि दी गई हैं, भगवत कीर्तन, फिर कुछ इसमें नए विषय हैं या हो सकता है ये विषय अलग रूप से उन पुस्तकों में भी आए हों। यज्ञ के योग्य ब्राह्मण, यज्ञ के अयोग्य ब्राह्मण, यज्ञ में आचार्य आदि का कार्य, ऋत्विजों के नियम, यजमान के नियम, ये सब विषय मुझे नए लग रहे हैं। यज्ञ से सभी को लाभ होता है, ये तो पहले देख चुके हैं। यज्ञ से लाभ और यज्ञ संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें ये तो पहले आ चुकी हैं। मेरे ख्याल से ये विषय भी शायद हैं कहीं ना कहीं। तो 30 रुपये की है ये पुस्तक, इस पर भी 20% का डिस्काउंट मिला था। जहाँ पे आपके ये भजन और आरती इत्यादि दिए गए हैं वहाँ पे फॉन्ट साइज़ बड़ा है, बोल्ड है, क्लियर है। कहीं कहीं देखिए यहाँ पे छोटा है, शिव जी की आरती है ये, लेकिन इतना भी छोटा नहीं है, पढ़ने में कोई ऐसी समस्या नहीं आएगी। बाद में जहाँ लेख हैं वहाँ जो स्टैंडर्ड जिस प्रकार के इन पुस्तकों में थे फॉन्ट उस तरह के हैं। प्रिंट का कोई बहुत मेजर इशू नहीं है। तो ये है पुस्तक यज्ञ प्रसाद। अब है, अच्छा ये 5वीं थी, अब है यज्ञ हवन मंत्र संग्रह। ये जैसा नाम से स्पष्ट है, ये पुस्तक पीछे कुछ अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, सब कर्मकांड से संबंधित है और कुछ इसमें से वैदिक कर्मकांड से संबंधित है। जैसे ऋग्वेदीय ब्रह्म कर्म सामुच्चय, नित्य नैमित्तिक कर्म सामुच्चय, इस प्रकार से। पंडित श्री वेनी राम शर्मा गौड़ जी की। यह भारतवर्ष याज्ञीय देश कहलाता है, इसलिए प्राचीन समय से भारतवर्ष में यज्ञों की विशेष प्रधानता और मान्यता चली आ रही है। प्राचीन काल में ऋषि महर्षि यज्ञ को अपना परम धर्म समझकर सर्वदा यज्ञ किया करते थे। आज भी समूचे भारत में प्रतिवर्ष हजारों यज्ञ साधु महात्मा, सेठ साहूकार और जनता जनार्दन द्वारा होते रहते हैं। ये जो पुस्तक प्रकाशित हुई थी प्रथम, ये 1950-58 के आसपास शायद सभी प्रकाशित हुई थी। यज्ञ अनेक प्रकार के होते हैं। अनेक प्रकार के यज्ञों में अनेक प्रकार के वेद मंत्रों से हवन होता है। बहुत से यज्ञों के हवन मंत्र यज्ञ पद्धतियों में छपे नहीं हैं, यानी कि अलग से जो पुस्तक आती हैं, जो कि किसी एक यज्ञ के ऊपर जो पुस्तकें आती हैं, जैसे कि सतचंडी यज्ञ पद्धति या रुद्र याग पद्धति, तो उसमें ये इनका कहना है कि बहुत से यज्ञों के हवन मंत्र उन पद्धतियों की जो पुस्तकें उसमें नहीं छपे हैं, जिससे संपूर्ण शुक्ल यजुर्वेद और अन्य वेदों के अध्ययन न करने वाले ब्राह्मण यज्ञ के समय हवन के मंत्रों का उच्चारण करने में असमर्थ रहते हैं। अतः उनके लिए मैंने यज्ञ हवन मंत्र संग्रह पुस्तक तैयार कर प्रकाशित की है। इस पुस्तक में विष्णु यज्ञ, रुद्र यज्ञ आदि अतिरिक्त गणेश यज्ञ, प्रजापति यज्ञ, नवग्रह यज्ञ, विश्व शांति यज्ञ, पर्जन्य याग, संतान याग और गो यज्ञ के भी हवन मंत्र दिए गए हैं, जो कि यज्ञ पद्धतियों में छपे नहीं हैं।
साथ ही अनेक यज्ञों के न्यास, विनियोग और ध्यान भी इसमें दिए गए हैं। अनेक देवी देवताओं की गायत्री एवं विष्णु याग बृहद संकल्प भी दिया गया है, जिससे याज्ञिकों को यज्ञ में सम्मिलित होने वाले ब्राह्मणों से विशेष लाभ होगा। तो इसमें केवल मूल मंत्र दिए गए हैं, हिंदी में उनका अनुवाद नहीं दिया गया है। जो मंत्र दिए गए हैं वो है रुद्र याग मंत्र, विष्णु याग, लक्ष्मी याग स्वाहाकार, सूर्य याग, गणेश याग स्वाहाकार, प्रजापति याग स्वाहाकार, नवग्रह याग स्वाहाकार, विश्व शांति यज्ञ स्वाहाकार, पर्जन्य सुक्तानी, संतान याग, गो यज्ञ, विष्णु सहस्त्रनाम वाल्य स्वाहाकार विधि। तो इसमें बेसिकली विष्णु सहस्त्रनाम ही दिया गया है स्वाहाकार के साथ। महारुद्र न्यास, रुद्र सूक्त न्यास, बृहद पुरुष सूक्त न्यास, संचित पुरुष सूक्त न्यास, श्री सूक्त न्यास, सूर्य सूक्त न्यास, गणपति सूक्त न्यास, नवग्रह मंत्र न्यास, नवग्रह आदि देवनाम विनियोग, वैसे ही विभिन्न प्रकार के विनियोग, संक्षिप्त न्यास और अंत में संकल्प दिया गया है। यहाँ से जैसे रुद्र स्वाहाकार विधि, अत्र रुद्र याग मंत्र, ये मंत्र दिए गए हैं। बड़ा फॉन्ट है, बोल्ड फॉन्ट है, पूरी पुस्तक इसी फॉन्ट में है। केवल मूल संस्कृत दिया गया है, इसमें हिंदी में अनुवाद नहीं दिया गया है। यह जो पुस्तक है यज्ञ हवन मंत्र संग्रह, इसका मूल्य 40 रुपये है। पहले जो पृष्ठ दिए गए हैं, 1-2 पृष्ठों में जो ये इंट्रोडक्शन इत्यादि दिया गया है, उसके बाद 112 पृष्ठों में ये समस्त मंत्र जो हैं वह दिए गए हैं। आगे यहाँ पे फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा हुआ है। पृष्ठ संख्या 112 पे पुस्तक समाप्त हो जाती है। इसकी छपाई थोड़ी नई लग रही है यज्ञ हवन मंत्र संग्रह की। अब ये अंतिम पुस्तक है रुद्र याग हवन विधि, केवल 10 रुपये इसका मूल्य है। पृष्ठ इसमें 2 पृष्ठों में शुरुआत में इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन भी नहीं शायद, बस ये कवर पेज है। उसके बाद 16 पृष्ठों में मंत्र ही दिए गए हैं। इसमें नाम हवन विधि है, लेकिन इसमें कोई हवन विधि नहीं दी गई है। केवल मूल जो अभी हमने यज्ञ हवन मंत्र संग्रह देखा, उसमें जो पहले 2 मंत्र दिए गए हैं, एक रुद्र याग मंत्र और द्वितीय विष्णु याग मंत्र, बस यही 2 मंत्र दिए गए हैं। ये 2 मंत्र यज्ञ हवन मंत्र संग्रह में ही पहले 2 मंत्र हैं। तो ये इस पुस्तक में इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। फॉन्ट साइज़ वैसे ही बड़ा सा है। मूल्य इसका शायद पहले 5 रुपये था, अभी इन्होंने इसको रिवाइज़ करके 10 रुपये कर दिया है। बाकी इस पुस्तक में किसी प्रकार का कोई और अधिक कोई जानकारी नहीं है, कोई नवीन जानकारी नहीं है। इसके यज्ञ हवन मंत्र संग्रह में जो दिए गए हैं मंत्र, बस वही है। तो ये थी जानकारी। ये 7 पुस्तक अथवा पुस्तिकाएँ, जो भी आप इन्हें कहना चाहें, कुछ तो कलेवर थोड़ा बड़ा है, कुछ बहुत पतले हैं, सभी यज्ञ संबंधित ही हैं। इनको अगर आप पढ़ते हैं तो यज्ञ के संबंध में अच्छी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और इनके अलावा कई पुस्तकें आती हैं यज्ञ के ऊपर। अभी हम पंडित श्री वेनीराम शर्मा गौड़ जी की ही यज्ञ मीमांसा पुस्तक भी देखेंगे। उसके अलावा भी कुछ और पुस्तकें देखेंगे और उन पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से वह भिन्न है और उनमें क्या दिया गया है। इन पुस्तकों में हर जगह या तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दिया गया है, या फिर सीधे मंत्र दिए गए हैं। यज्ञों का भी संक्षिप्त परिचय दिया गया है। श्रौत यज्ञ परिचय में थोड़े विस्तार से यज्ञों का परिचय दिया गया है। लेकिन कहीं भी अगर आप ये पढ़ना चाहें कि स्टेप बाय स्टेप विधि क्या है, स्टेप बाय स्टेप पद्धति क्या है, तो वह इनमें नहीं दिया गया है। वो जनरली आपको एक और पुस्तक है जिस पर हम चर्चा करेंगे, उसमें काफ़ी हद तक यज्ञों का जो मंत्र के संदर्भ में अगर देखें तो विधि दी गई है कि क्या कार्य करना है और कौन से मंत्र के बाद कौन सा मंत्र पढ़ना है, उसकी विधि दी गई है। लेकिन स्टेप बाय स्टेप के लिए तो आपको जो यज्ञ, उस स्पेसिफिक यज्ञ संबंधित पद्धति की अगर कोई पुस्तक हो तो वो आपको प्राप्त करनी होगी। तो ये थी कुछ जानकारी पंडित श्री वेनीराम शर्मा गौड़ जी द्वारा रचित कुछ यज्ञ संबंधित पुस्तकों के बारे में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।